Hello everyone, good evening. My name is Priyanka and I welcome you all on my YouTube channel Maths BFF. So, how are you all? I hope you all are good. Yes? Okay, great. So yes everyone, like आपको already पता है कि we are doing one topic. The name of that topic is fractions, right? तो फ्रैक्शन के बारे में आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड एंड आई मेड 2 वीडियोज़ राइट. आई होप आपने वो देखा होगा. इन द फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. येस, हाउ डू वी राइट फ्रैक्शंस इन मैथमेटिकल फॉर्म, येस और नो. एंड इन द सेकेंड वीडियो आई एक्सप्लेन ओवर देयर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, राइट. ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप. जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था. डू यू रिमेंबर लाइक फ्रैक्शंस एंड लाइक फ्रैक्शंस? डू यू रिमेंबर? यस यस यस, राइट यू आर. व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक फ्रैक्शंस एवरीवन, देन व्हाट इज सेम, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर? यस यस यस, टेल मी. Yes, denominator, correct everyone. When two fractions are having same denominators, we call them like fractions, right everyone? What about unlike fractions? Quite opposite. Two fractions which are not having same denominators are known as unlike fractions. Right, you all are right. Okay, so now it's your turn. Tell me types of fractions. Yes, right. First is proper, correct. What about the second fraction? Proper and improper, right you are. And what about the third one? Yes, mixed fraction, right you all are. So yes everyone, there are 3 types of fraction. First fraction we got to know, एक proper fraction होता है. Proper fraction कौन से fractions होते हैं? Denominator is greater than numerator or numerator is greater than denominator? Yes, when we talk about proper fraction everyone, तो proper fraction में आपका जो denominator है, जो below part होता है fraction बाहर से, उसको हम क्या कहते हैं? denominator. वो greater than होता है numerator से, right? And what about improper fraction? Opposite, जहाँ पे आपका numerator जो है वो greater than हो जाता है denominator से. और when we talk about the last type of fraction that was mixed fraction, उसमें क्या होता है? आपका whole part भी आता है, आपका whole भी आता है और आपका fraction part भी आता है, right? I hope clear to all of you, right? Great. चलिए, let me write today's topic, okay everyone? So topic तो you already know. Which topic we all are doing? Fractions, right? ओके, तो इन टुडेज क्लास एवरीवन, आज हमें क्या पढ़ना है? तो हमने लास्ट क्लास में पता करा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पता करा. अब हमें पता है कि जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो मैथ्स में हम कितने ऑपरेशंस लगा सकते हैं? प्लस 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं ना, राइट और नॉट? यस, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन, राइट? देयर आर 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, राइट? ओके, तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑपरेशंस फॉर्म कर सकते हैं. बट ऑपरेशंस जानने से पहले मुझे एक और चीज़ बतानी है आप लोगों को. एंड डू यू नो व्हाट इज दैट? यस, सो फर्स्ट वी ऑल विल गेट टू नो कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं. कंपैरिजन, राइट? सो टुडे वी ऑल विल गेट टू नो हाउ डू वी कंपेयर फ्रैक्शंस. Okay everyone, so look at the board and please try to understand. Don't write anything. First you all need to understand. जब आपको समझ में आ जाए तो then I'll give you time. You can take screenshot or you can write in your notebook also. Clear? चलो अभी बोर्ड पे फोकस करते हैं और हम बात करते हैं कंपैरिजन की. ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कंपेयर जब हम करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? अगर मैं बात करूं कि मुझे कंपैरिजन करना है, किसका? अपना. तो क्या जब मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूं तो क्या होना चाहिए?
एटलीस्ट 2 पीपल तो होने चाहिए, 2 थिंग्स तो होनी चाहिए जब हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, राइट, और मैं क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ। तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर कंपैरिजन, कि आपके पास एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, राइट। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ, अगर मैं ह्यूमन बींग के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ, तो वहाँ पे 2 ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, राइट और नॉट। तो इसी तरीके से जब हम फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, 2 तो कम से कम है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, राइट, तो कंपैरिजन के लिए एटलीस्ट 2 फ्रैक्शंस का होना तो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं फ्रैक्शंस लिख रही हूँ, आप बताएंगे कि इज दिस लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, एज यू ऑल नो ना, लाइक अनलाइक, यस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, न्यूमरेटर or denominator when we talk about like fractions? Yes, okay, so I am writing one fraction over here everyone. This is 4/5 and the next fraction I am writing 3/5. Okay, can you see I wrote 2 fractions over here. So now it's your turn to tell me, are these like fractions or unlike fractions? Yes, please. Are these like or unlike? Like or unlike? Check it. Are both are having their denominator equal or not? Yes or no everyone? Yes. So when we talk about 2 fraction which are having same denominators, that means वो कैसी fractions हो जाती हैं, like fractions हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों fractions के जो denominator हैं both are equal। तो listen to your ma'am everyone, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, जब हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रैक्शंस को तो हम उसके डिनोमिनेटर पार्ट को चेक करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को चेक करते हैं, क्या डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, येस दिस इज 5, व्हाट अबाउट दिस, येस दिस इज ऑल्सो 5। तो जब आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ लाइक फ्रैक्शंस में हमें पता है डिनोमिनेटर्स तो सेम है। अब हम चेक करेंगे न्यूमरेटर, क्या 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, इज 4 ग्रेटर देन 3 और नॉट? यस। तो जब हम न्यूमरेटर्स को चेक करते हैं एंड आई फाउंड कि ये वाला न्यूमरेटर जो है वो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से ग्रेटर है, दैट मीन्स मेरी कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी, ऑफ कोर्स जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन इसके न्यूमरेटर से, राइट। तो दैट मीन्स एवरीवन, हम लाइक फ्रैक्शंस को जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे उनका न्यूमरेटर। हियर आई फाउंड कि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ऑफ कोर्स मेरी फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन हो जाएगी सेकंड फ्रैक्शन से। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। So I am writing one more example for you all. So till the time let me write heading comparison. Comparison of fractions, okay? So look here. So if we are talking about like fractions, तो it is very easy. लाइक फ्रैक्शंस में तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि वहाँ पे आपके डिनोमिनेटर्स तो इक्वल हैं ही, आपको सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना है, जो न्यूमरेटर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर हो जाता है, राइट। लेट मी राइट अनदर 2 फ्रैक्शंस। हियर आई एम राइटिंग 6/7, हियर आई एम राइटिंग 8/7। अब आप बताइए विच फ्रैक्शन इज, आर दिस लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमें फ्रैक्शंस गिवन है ना, क्या वो लाइक है या अनलाइक है। तो यहाँ पे मैंने देखा अगेन दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, यस और नो? ऑफ कोर्स दीज आर, क्योंकि सबके इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो आपका ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। ओके, तो जब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं एवरीवन, तो हम क्या चेक करेंगे, उनके
उनके डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे आई फाउंड 6, इधर आई फाउंड 8, विच वन इज ग्रेटर? सिंपल है, इज इट सिंपल और नॉट? ऑफ कोर्स 8 इज ग्रेटर। तो दैट मीन्स आपका ये वाला फ्रैक्शन जो है, द सेकेंड फ्रैक्शन इज बिगर देन फर्स्ट फ्रैक्शन। बताओ, इज दिस ईजी और नॉट एवरीवन? इट्स सिंपल। आपको क्या करना है, जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या जो आपकी फ्रैक्शंस गिवन है वो लाइक हैं या अनलाइक हैं। लाइक है तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर्स को चेक करना है एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट कि विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? कैसे कंपैरिजन करते हैं लाइक फ्रैक्शंस के बीच में? क्लियर है? तो दिस इज द कंपैरिजन व्हेन वी आर हैविंग लाइक फ्रैक्शंस, राइट? ये हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। बट अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? सोचो सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। क्या हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हैं? नो नो नो। सो वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड टू कंपेयर unlike fractions. Okay, तो अभी I am giving you 1 minute time. You all can write in your notebook or you can take a screenshot, please. Then I will explain you how do we compare unlike fractions. Right, everyone? Yes, please. I hope it is done. Right? Okay, I am erasing now. So it was very simple for all of us कि हमारे पास like fractions हैं। हमको सबसे पहले क्या करना है? चेक करना है कि वो फ्रैक्शन लाइक है या नहीं। अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना है? हमें बस उसका न्यूमरेटर चेक करना है कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो आपका वही फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, राइट? अगर अब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं, यू हैव अनलाइक फ्रैक्शंस नाउ। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट, आई हैव 4/5 and 2/3. So now tell me everyone, are these like or unlike fractions? So when we check types like or unlike fraction, what we need to check first? We will check their denominators. The lower part, you know, this one is numerator, this is denominator, this is fraction bar. Clear? तो हमने यहाँ पे देखा this denominator is different and this denominator is also different. Both are different, right? So that means first of all we got to know these are unlike fractions. What kind of fraction these are, everyone? Unlike fractions. Okay, right, you all are, these are unlike fractions. तो अभी बताओ हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे? डोंट वरी, इधर देखो, आई एम गोना टू एक्सप्लेन यू। यस, ओके। तो आई सॉ क्या कि ये मेरी अनलाइक फ्रैक्शंस है, राइट एवरीवन? तो लिसन टू योर मैम, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे, ठीक है? लुक एट माई बोर्ड। अब हम क्या देखेंगे? यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। तो इस 5 ने बोला मुझे लाइक फ्रैक्शन बनना है, मुझे लाइक फ्रैक्शन बनना है। तो जब हम किसी अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं ना, तो फर्स्ट चीज हमें क्या करनी है? हमें दोनों फ्रैक्शंस को लाइक बनाना है। जब हम अनलाइक फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग क्या होती है? वी आर गोना टू चेंज दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन, राइट? तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना है? जो ये वाली फ्रैक्शन है उसने बोला कि चलो इस फ्रैक्शन के पास चलते हैं। यहाँ पे आए, इन्होंने बोला डिनोमिनेटर 3, आप मेरे साथ आओगे? मुझे लाइक बनना है, आपके जैसे बनना है मुझे। तो इसने बोला ऑफ कोर्स, ठीक है मैं आ जाऊँगा, बट मुझे भी आपके जैसे बनना है। बट 3 ने बोला कि मुझे भी तो आपके जैसे बनना है ना, मुझे भी तो लाइक बनना है। तो 3 ने जब बोला 5 से कि मुझे आपके जैसे बनना है, 5 ने बोला मुझे आपके जैसे बनना है, तो 3 ने क्या करा? 3 आपका इधर आ गया और हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 है, राइट? अब 3 ने बोला बट मुझे भी तो आपके जैसे बनना है, यस और नो? बिकॉज हमें क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5 ने कहा ओके ओके, आई एम ऑल्सो कमिंग। तो 5 आपका इधर आ गया, ठीक है? इतना समझ में आया?
क्योंकि दोनों को क्या है, लाइक बनना है। जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो आपको चाहिए, जो आपके अंदर क्वालिटी है वो मुझे चाहिए, तो हम लाइक हो जाएंगे या नहीं, हम थोड़ी थोड़ी जैसे हो जाएंगे ना, राइट। तो इन्होंने भी यही करा, 5 ने बोला आप मेरे पास आ जाओ और 3 ने बोला ऑफ कोर्स आप मेरे पास आ जाओ, तो दोनों चले गए, राइट। इतना समझ में आया। बट अभी रुको रुको, वेट 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 वेट, बट यू नो अभी क्या हुआ, जो न्यूमरेटर है ना, उन्होंने बोला न्यूमरेटर्स ने, व्हाट इज दिस, ऐसे कैसे, आपके पास 3 आ गया, मुझे भी सेम नंबर चाहिए, आई वॉन्ट 3। मतलब ये है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो मुझे सेम नंबर इसको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका न्यूमरेटर गुस्सा हो जाएगा और फिर क्या होगा, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यस, तो सिमिलरली जब आप इस इधर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3, 4, 5, 6 वट एवर दैट इज, आपको सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी एक्सक्यूज मी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर, राइट। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, आपने यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, अब इसका न्यूमरेटर भी क्या कह रहा है, व्हाट इज दिस, मुझे भी तो चाहिए जो आपने लिया है, आपने 5 कैंडीज लिए, मुझे भी 5 चाहिए, यस और नो, राइट। तो इसने भी ऐसे बोला, तो हमने कहा ठीक है आप भी ले लो, तो हमने इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 4 3 जा, टेल मी व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 4 into 3 व्हाट विल कम, 12, एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। तो अब बताओ न्यूमरेटर क्या हो गया आपका 12, डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 15। सेम हम यहाँ पे करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सेम हमने 5 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करा, 5 2 जा 10, 5 का हमने 3 में मल्टीप्लिकेशन करा, 5 3 जा 15। अब बताओ क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या नहीं, टेल मी यस यस, आर दिस लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, नो 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 नॉट अनलाइक, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, यस, सो वी विल से दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक है तो आपको अच्छे से पता है कि हम लाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, वी विल चेक डिनोमिनेटर, तो अब आपका इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को चेक करेंगे, 12 और 10, बताइए 12 इज ग्रेटर देन 10 और 10 इज ग्रेटर देन 12, नो 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 नो, 12 इज ग्रेटर देन 10, राइट। सो दैट मीन्स आपकी कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी, फर्स्ट वन। इज इट इजी और नो, वापस से आप चेक करिएगा, हमने सबसे पहले क्या करा है, हमारी 2 फ्रैक्शंस हैं, राइट। हमारी 5 ने बोला मुझे 3 के जैसे बनना है, 3 ने बोला मुझे आपके जैसे बनना है, तो 5 ने अपना 3 इधर दिया और 3 के पास कौन आया, 5 आया, ठीक है। फिर आपने कहा अगर आप यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर में, तो सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपने 5 से करा, आपने 5 से न्यूमरेटर में भी करा, नाउ यू विल मल्टीप्लाई 4 into 3 is 12, 5 into 2 is 10। अब लेट्स फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर, 12 upon 15 or 10 upon 15, because these are like fractions, right? And as I told you, what are like fractions when they are having same denominators? So here I can see 15 15. Similarly now when denominators are equal, I'll go for numerator. This is 12, this is 10, and let's find out which number is greater. Of course we all know 12 is greater than 10. That means which fraction will become greater? The first one is greater than second one. Clear everyone? Is there any confusion? तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगर लाइक फ्रैक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है, सॉरी न्यूमरेटर चेक करना है और हमको पता चल जाएगा। बट व्हेन वी आर हैविंग अनलाइक फ्रैक्शंस ना, तो हमें सबसे पहले उनको लाइक बनाना है, उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, एंड देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। क्लियर? राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। Clear? Okay, fine. Now let me erase. Okay.
आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बट नाउ वी आर गोना टू डू व्हाट नाउ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है? आई वांट टू ऐड, ओके? तो मैं ऐड कर रही हूँ 2 फ्रैक्शंस को, आप चेक करिएगा। अब आप सबसे पहले फिर मुझे बताइए, द फ्रैक्शन दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर, आर दीज लाइक और अनलाइक? सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज आपको चेक करना है कि जो आपका फ्रैक्शन है दैट इज लाइक और नॉट। फर्स्ट कंडीशन इज दिस, ओके? तो यहाँ पे आपने अगेन चेक करा, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, यस दीज आर, ओके? जब लाइक फ्रैक्शंस हैं तो इट्स वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक फ्रैक्शंस हैं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर 7 है, आप डिनोमिनेटर 7 लिखो, बस आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, 2 + 3। व्हाट इज 2 + 3 एवरीवन? 5। सो आर फ्रैक्शन, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? 5/7। जब मैंने 2/7 और 3/7 को ऐड करा तो मेरा क्या आया? 5/7, राइट? क्लियर? बताओ, एनी कंफ्यूजन? आई होप नो, राइट? तो जब आप ऐड कर रहे हो या आप कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपके फ्रैक्शंस लाइक हैं या अनलाइक हैं। लाइक हैं तो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल इट इज, ओके? लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल. This is first and second is here. 9/11 plus 2/11. Check it. Are these like or unlike? Check, check, check. Of course. Denominators are equal. Very simple. ये तो आपके लिए बहुत easy है ना. Like fractions again. Like है तो डिनोमिनेटर तो 11 ही लिखना है, डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना है, सेम डिनोमिनेटर आपको लिखना है, ठीक है, 11. अब आपको ऐड किसको करना होता है? न्यूमरेटर्स को. 9 + 2 इज 11 एंड द फ्रैक्शन विल कम 11/11. क्लियर? और आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो. इन 11 टेबल 11 कम्स हाउ मेनी टाइम्स? 11 × 1 = 11, तो 1 आ जाएगा आपका, राइट? एनी कंफ्यूजन? So write it down in your notebook or you can take a screenshot. Later you can write it down in your notebook. Okay? Now let me erase. ये समझ में आया हम किस तरीके से अपनी 2 like fractions को ऐड करते हैं. Like is very simple. Like तो बहुत ज़्यादा simple है, ठीक है? But when we talk about unlike, let me erase now. Okay? अनलाइक है मेरे पास 2 फ्रैक्शंस. ओके फाइन, तो हम क्या करने वाले हैं? अरे इट्स वेरी सिंपल अगेन फॉर यू ऑल. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 1/4 प्लस 1/2. लेट्स चेक, आर दीज लाइक और अनलाइक? आर दीज लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस? So I need to check denominator. Here is 2. Sorry, here is 4. Here is 2. These are unlike fractions. So I will write unlike fractions. तो सबसे पहले हमको पता चला कि ये हमारी unlike fractions हैं. तो अब हम क्या करेंगे? The second step is change them into like. Change them into like. Okay, so you already know how do we change fractions in like. Very simple. First I will write 1/4, 1/2. Okay, तो सेम 4 ने बोला मुझे 2 के जैसे बनना है तो 2 इधर आ गया, ठीक है. अब 2 ने बोला मुझे 4 के जैसे बनना है तो 4 इधर आ गया. अब न्यूमरेटर ने बोला मुझे भी आपके पास 2 है, मुझे भी 2 चाहिए, तो 4 ने बोला ओके आई एम गिविंग 2 यू. एंड सिमिलरली इधर भी 1 ने बोला मुझे 4 चाहिए, राइट? तो यहाँ पे भी 4 आ गया. अब क्या हुआ? हम पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकता, राइट? तो अब क्या होगा एवरीवन? अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, वेरी सिंपल. और हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं? प्लस.
तो let me write plus here, right? So now let's multiply. 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, and the operation that we are applying over here is plus. Let's find out. सेम यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है. अब ये like में चेंज हो गया या नहीं हो गया? Are these like fractions or not? These are like fractions. Okay everyone, these are like fractions. तो when we are having like fractions, तो डिनोमिनेटर क्या है इनके? 8. तो मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 ही लिखना है. I will write 8. बट जो न्यूमरेटर है उसको तो मैं ऐड कर दूंगी. 2 + 4 is 6. So what is the fraction that I got? 6/8 everyone. This is our answer. Clear? This is the way to add two unlike fractions. Okay? तो आपके पास 2 unlike fractions हैं. आपको सबसे पहले उसे like में convert करना है. जब आपको like fraction मिलेंगी तो आपको उसके न्यूमरेटर को ऐड करना है. डिनोमिनेटर आपका as it is रहेगा. Excuse me. Is there any confusion? Tell me. So let me give you one question. Now it's your turn. You will solve it and you will write the answer in comment box. Okay? Let me erase. You can take a screenshot and you can write in your notebook. Choice is yours. I'm going to erase it. Okay? Okay, fine. Let me erase it now. Okay, everyone. Now I am writing one question for you all. My question is 1/7 plus 1/3. What will be the answer? First check, is it like or unlike? If this is unlike, change into unlike, change the fraction into a like fraction, then you can easily add. Okay? And one more question is here. 1/3 plus 1/2. Right? These are two questions that I am giving you. Solve these questions and in our next class I will tell you how do we subtract and multiply two fractions. Okay everyone, thank you so much. And listen, if you all are liking my videos, if you all are enjoying, then please like, subscribe and share with your friends. Okay, clear? So thank you so much. Have a wonderful day. I'll see you in my next video. Till the time, take care. Bye bye. Thank you.